हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टोन में। आप सबने टीवी न्यूज़ और कई जगहों पर ओमिक्रॉन के बारे में तो सुना ही होगा कि ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है जिसकी चर्चा हर जगह चल रही है और ये भी कहना है सबका कि ये नया वेरिएंट पूरी दुनिया में थर्ड वेव भी ला सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस नए वेरिएंट में ऐसा क्या स्पेशल है और ये हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्टोन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट उस लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। वैसे तो कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट्स आए हैं जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और पता नहीं कितने सारे, पर ये वेरिएंट कुछ ज़्यादा ही चर्चे में आ चुका है और पूरी दुनिया की सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है ये वेरिएंट थर्ड वेव ना ले आए। तो पहले बात करते हैं कि ये ओमिक्रॉन है क्या। ओमिक्रॉन एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसके बाद कोविड-19 के इस वेरिएंट का नाम रखा है। आपने अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी, इनका नाम तो सुना ही होगा। ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला था और उसे साउथ अफ्रीका के साथ पड़ोसी देशों में फैलने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा और बहुत जल्दी फैल गया और अब ये 23 कंट्रीज़ में फैल चुका है। और WHO के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये वेरिएंट ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और ये बहुत ही तेज़ी से देशों दुनिया में फैल रहा है। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके मरीज़ ज़्यादातर सीरियस नहीं है, पर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके आधे से ज़्यादा पेशेंट वैक्सीनेटेड थे। अब जानते हैं कि ये बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका नाम कोरोना है, जिसका मतलब है रेडिएटिंग क्राउन यानी ताज वाला वायरस। इससे कोरोना इस स्ट्रक्चर की वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट को क्राउन की तरह लगता है। कोरोना मुख्य तौर पर हमारे लंग्स और नोज़ को टारगेट करता है और बहुत सीरियस इलनेस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और निमोनिया जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे क्रिएट करता है और पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ने लगती है। कोरोना एक हवा से होने वाला वायरस है, इसका मतलब है कि ये एयर में तैरता है और लोगों की सांस की नली के अंदर चला जाता है। वायरस बॉडी के बाहर तो डेड होता है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सही सुना आपने। ये बाहर बॉडी के कुछ नहीं कर सकता और तो और इससे बॉडी में जाने के लिए किसी ना किसी साधन की ज़रूरत होती है जो कि इस केस में हवा है। वायरस के मुख्य तौर पर दो हिस्से होते हैं। पहला जेनेटिक मटेरियल जो कि इसको बढ़ाने की जानकारी रखता है और दूसरा प्रोटीन के एनवेलप जो कि जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर एनकेस करके रखता है ताकि वो जेनेटिक मटेरियल ख़राब ना हो, डीनेचर ना हो जाए। इस प्रोटीन पार्ट के एंड पे ही स्पाइक्स होते हैं जिनके एंड पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमें अलग अलग वायरस का पता लगता है और म्यूटेशन की वजह से यही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चेंज होते हैं और हमें अलग अलग इनके वेरिएंट्स मिलना शुरू होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इसको बढ़ाने की जानकारी रखता है, लेकिन वायरस तो डेड है और एक डेड चीज़ अपने आप को कैसे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये वायरस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये प्रोटीन के जो कांटे होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स के संपर्क में आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर छोड़ देते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे सेल्स को इस्तेमाल करते हैं और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस में हमारे सेल्स मर जाते हैं और ऐसे हज़ारों वायरस बनना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने लगते हैं। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि ये वायरस काम कैसे करता है, तो चलिए अब जानते हैं ये वायरस से निमोनिया यानी कि कोविड कैसे होता है। इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो कैसे काम करता है। हम नाक से सांस लेते हैं और हवा हमारे नाक और गले से होते हुए विंड पाइप के थ्रू हमारी ट्रैकिया नामक की ट्यूब में जाती है और वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलर एल्विलाई में होते हुए हमारी लंग्स में जाती है। हमारे लंग्स में एक गुब्बारे जैसा एल्विलाई होता है जिसके चारों ओर कैपिलरीज यानी कि खून की कोशिकाएं से होती हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है और इन्हीं खून की कोशिकाओं की मदद से ही हमारी बॉडी को हवा से ऑक्सीजन मिलती है। तो दरअसल यही एल्विलाई होता है जो कि हमारे लंग्स के अंदर होता है, जो कि फूलता और पिचकता है, जिसे हम सांस लेना कहते हैं। अब जब हम हवा अंदर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा वायरस, धूल, मिट्टी, बहुत कुछ भरा हुआ होता है जो कि हमारी नाक के थ्रू होके जाता है और जो कि हमारे नाक के बाल जैसे स्ट्रक्चर्स में फंस जाता है और वहीं रुक जाता है। नाक के बाद विंड पाइप और ट्रैकिया के सेल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हवा के धूल और छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर फंसाना शुरू कर देते हैं और खांसी से बाहर फेंक देते हैं। अब वायरस तो इतना छोटा होता है कि वो उतनी तरफ फंसता ही नहीं है और सीधा वो एल्वियाई में पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुँचने से पहले रास्ते में वो कई सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है जिसकी वजह से होता है हमारे लंग्स में इन्फेक्शन। ये लंग्स के सेल्स को मारने लगते हैं
और अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्शन में आना पड़ता है और वो बॉडी के अंदर हमारे एल्वेलाई की स्वेलिंग में शुरू कर देता है। एल्वेलाई के सूजने की वजह से गैस एक्सचेंज की एल्वेलाई की क्षमता कम होने लगती है, जिसके कारण बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है और इसीलिए हमें बॉडी को ज़बरदस्ती बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। इसी इन्फ्लेमेशन के कारण ही लंग्स के कई पार्ट्स में फ्लूइड यानी कि पानी भर जाता है। अब यहाँ पर असली काम आता है वेंटिलेटर्स का, जो कि हमारे बॉडी के इन्फेक्टेड लंग्स को सांस लेने में हेल्प करते रहते हैं और लगातार ऑक्सीजन के लेवल्स को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अब हमें पता लग चुका है कि कोविड हमारी बॉडी को कैसे अटैक करता है और हमारी बॉडी इसके अटैक के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है। तो इन सब से बचने के लिए हम ये मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए और प्रॉपर खाना खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ओल्ड एज पीपल, डायबिटिक लोग और HIV पेशेंट इनसे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कम इम्यूनिटी होती है। तो अब हमें ये तो पता लग चुका है कि कोविड कैसे वर्क करता है, लेकिन अब देखते हैं हम कि ओमिक्रॉन में ऐसी क्या अलग बात है। तो 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस होने के बाद ये ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, ये ज़्यादा फेटल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीन को चकमा दे दे। WHO के एक नोटिस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा कंसर्न बात है और ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। इस वायरस का 2 से 3 केस तो रोज़ ही इंडिया में आ रहे हैं, जिसको देखा जाए तो ये 50 से ज़्यादा केसेस ला चुका है, जो कि डेली डबल या ट्रिपल हो रहे हैं। और कई लोगों के अंदर तो इस सेम वायरस ने, ओमिक्रॉन ने ही 2 से 3 बार एक ही आदमी को इफ़ेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों, अब आपको पता लग चुका है कि कोरोना हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और टोटल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और ओमिक्रॉन में ऐसी क्या अलग बात है ये भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे अपने क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट डाल सकते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले। और आप अपने चैनल फैक्टोन को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद।